नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और कल हम गए हुए थे ऋषि रंजन जी के घर में रात में। तो उनके पिताजी ने इनवाइट किया था जितने भी मीडिया वाले हैं उनको, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम थी। उनके जो पुत्र थे ऋषि रंजन जी, वो हमारे आर्मी में शहीद हो चुके थे। तो जब वो शहीद हुए थे तब तो बहुत, मुझे लगता है बेगूसराय के 1 से 2 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और जितना भी नेता है, जितने भी पॉलिटिशियन आप मान सकते हो, सब अपना फ़ायदा उठाने के लिए वोट के चक्कर में वो सब अपना अपना फ़ोटो खिंचवाए, सारी चीज़ें की। और उनके परिवार को आश्वासन दिया कि हम आपको पैसे दिलवाएंगे या फिर नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन जब हम कल रात पहुँचे उनके घर पे, तो उनके पिताजी का कहना था कि ना तो उनको पैसा दिया गया है, ना तो उनके परिवार में। और एक ऋषि रंजन जी की जो शहीद हो गए थे, तो उनकी बहन की शादी थी उसके 1 महीने बाद, और उसके 1 महीने पहले ही वो शहीद हो चुके थे। तो उनकी बहन की भी शादी नहीं हो पाई इस कारण से। तो उनके पिताजी का कहना था कि कम से कम हमारी लड़की को नौकरी मिलना चाहिए, कुछ तो हमें मिलना चाहिए। तो सरकार से जितने भी हैं हमारे अधिकारी, डीएम, एसपी, जितने भी नेता आप सोच सकते हो, सबसे उन्होंने हेल्प मांगी। दिल्ली से लेके पटना से लेके हर जगह गए, हर नेता के पैर पकड़े कि हमारा मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जब कहते हैं ना, जब हुआ था जब ये इंसिडेंट, तो नेता लीडर कहते थे हम दिल्ली से लाश के साथ आ रहे हैं, 2 रात से हम सोए नहीं, आँख देखो मेरा आँख लाल है। और मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे बेगूसराय के जो आर्मी ऑफिसर हैं वो शहीद हुए हैं। और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आवाज़ उठाएंगे, मुआवजा दिलवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन जब वो बात दब जाती है, जैसे आज सोनू अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो बच्चा छोटा सा, और मैं उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं जानता हूँ कि बहुत ख़राब लगेगा कि जब कोई ट्रेंडिंग में आता है। जब उनकी लाश आई उस दिन भी मैं वहाँ नहीं गया था, जीडी कॉलेज के पास, बस इसीलिए नहीं गया कि कामयाबी में लाखों लोग खड़े रहते हैं। तो उस टाइम 1-2 लाख लोग थे, तो मैं जाऊँ ना जाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कहते हैं ना, बहुत लोग आर्मी वाले हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कहते थे कि तुम मतलब गया क्यों नहीं, ऐसा वैसा, तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है। तो मैं आज उस दोस्त से सवाल करता हूँ कि आप सब कहाँ चले गए जब उनकी परिवार को ज़रूरत है आपकी? अभी तो आप नहीं दिख रहे। जब कुछ होता है बड़ी चीज़ें तो बस भीड़ लगा देते हैं, और एक दिन में बस कैंडल मार्च जो भी आपको करना होता है बस मीडिया के लिए, हीरो बनने के लिए करते हैं। बस जैसे ही अगला दिन हुआ भूल जाते हैं कि कुछ हुआ भी था। तो लेकिन हम मीडिया वाले भूलते नहीं, हमको सब याद रहता है। सोनू हो, चाहे एक पत्रकार की हत्या हो, चाहे वो ऋषि रंजन जी क्यों ना हो, मुझे हर एक चीज़ हमारे दिमाग में याद है। और हर चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाया है। कोई नहीं कह सकता कि हम किसी एक पक्ष से काम करते हैं। तो रात में वही बातचीत चल रही थी कि कुछ होगा या नहीं होगा। और जितने भी नेता हैं सब आश्वासन देते हैं, जितने भी अधिकारी हैं सब आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे। तो कब करिएगा? जब उनके माता पिता चले जाएंगे इस दुनिया से तब कीजिएगा। उनकी कह सकते हैं कोई लड़का आप हमारे देश के लिए शहीद हो गया, तो उस चीज़ को हमें सीरियसनेस के साथ कम से कम लेना चाहिए। और कोई पिता अपनी आंखों में वो ख्वाब देखता था कि हम अपने लड़के का शादी करेंगे, उनका सपोर्ट, उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो बस मांग तो रहे हैं छोटा सा नौकरी, जो एक बार बस नीतीश कुमार कह देंगे तो हो जाएगा। लेकिन बस उनको कहने में भी दिक्कत है कि हम क्यों कहें, शहीद हुआ तो हुआ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो और जितना भी नेता हैं, शर्म आनी चाहिए इन सब को कि मतलब जब बात करनी होती है, जब वोट मांगना होता है तो शिक्षा, इंसाफ सब की बात करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है रियलिटी में लोगों की, उस इंसान की, तब वो दिखते भी नहीं है। और क्या बोल सकते हैं इस बात पे। और मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें प्लीज़ ऋषि रंजन के फैमिली वालों को, और उनको उनका हक मिलना चाहिए। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं।
किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना सपोर्ट खो दिया, किसी ने, कह सकते हैं मतलब आप समझ नहीं सकते, कोई देश के लिए शहीद हो जाता है, उसके लिए अगर हमारे दिल में फीलिंग नहीं होगी तो क्या होगी। और वो एक दिन वाली फीलिंग कभी नहीं, मुझे यही चीज़ हमेशा लोगों से गुस्सा उठता है कि एक दिन वाला फीलिंग चलता है लोगों के मन में। आज सोनू है, कल पत्रकार की हत्या थी, कल वो था, परसों कोई और होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इनका विज़न नहीं होता है कि वो सचमुच उस चीज़ में काम हुआ कि नहीं हुआ। उनको बस हो हल्ला से मतलब रहता है, आए जो मज़ा लेना है लिए, फ़ोटो खिंचाए चले गए। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाओ, और नहीं करना रहता है तो मत करो सपोर्ट, पहले दिन से भी मत आओ। लेकिन अगर करना है तो अंतिम तक साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। और शहीदों की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और ज़िंदगी में हमेशा करता रहूँगा। और उनका जो है इंसाफ उनको मिलना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।